हेलो बच्चों, मैं अभिमन्यु कुमार आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा डी एंड ए ब्लॉक जो कि सारे के सारे सीबीएसई में आने वाले और बिहार बोर्ड में जो भी अपेयरिंग होंगे और 2020 में तो उसको मैं पढ़ाऊंगा। तो वन बाय वन अगर तुम पढ़ के जाते हो तो सारे के सारे तुमको समझ में आएगा। और ट्रस्ट करो, तुम यहाँ से अगर पढ़ के जाते हो, तुम अगर सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो एक भी तुमसे सारे क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है, तुम ये पढ़ के जाओ प्लीज। और तुम अपना ज़्यादा टाइम मत दो मुझे, अब अपने 24 घंटा में से तुम 20 मिनट दो मुझे। और मैं तुमको यहाँ समझा करके जा रहा हूँ कि तुमसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तुम नहीं विश्वास है तो तुम यहाँ से पढ़ के अपने जाकर प्रीवियस क्वेश्चन पर सॉल्व करना। तुमसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बट तुमसे रिक्वेस्ट है, तुम अपना 20 मिनट हमको टाइम दे के जाओ। और अगर टाइम दे रहे हो तो इसके लिए पहले थैंक यू। तो हम लोग पढ़ लेते हैं पहले जो जो पढ़ना है तुमको। तो वन बाय वन करके हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ना है तुमको। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट तुमको पढ़ना है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट हम लोग किसको बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट हम लोग को बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अच्छा, रीजन क्या है? ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल के कारण ये चीजें होता है। जैसे कि अगर मान लो कि जिंक है ना, और एस्कार्डियम है या टाइटेनियम है, जो भी है। एक चीज और पहले ध्यान रखो, मैं तुमको एक चीज और बताना चाहता हूँ। बताना ये चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी तुमको पढ़ना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जैसे कि पहले आर्गन यूज करो, देख करके जाओ। आर्गन है, अब 4s2 है, 3d कितना होता है? 10 होता है। पहले जो इलेक्ट्रॉन भरो ना वो एस में भरो, एस में 2 भरो। अब उसके बाद जो भी रहता है डी में 1 से लेकर के 10 के बीच में तुम फिल कर सकते हो। ठीक है, 1 से 10 के बीच में तुम फिल करोगे, तुम ध्यान रखना इस बात को। और जैसे कि अगर मान लो कि स्कार्डियम है और इसका जेड का वैल्यू कितना है? 20। अगर 20 कितना है? अगर 1 होता है, 21 होता है एटॉमिक नंबर। तो अगर तुमको अगर भरना है, मान लो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना है तो लिख लो, सिंपल है। आर्गन लिखना है पहले, आर्गन। और उसके बाद क्या लिखोगे तुम? 4s2 लिखोगे और उसके बाद 3d कितना लिख दोगे वहां पे? 18 ये होता है आर्गन का। 18 और 2 20, 20 से कितना हुआ? 21 हुआ। गेट इट? समझ में आ गया? और नहीं आया तो एक बार और समझ के जाओ प्लीज, तुम्हारा टाइम इंपॉर्टेंट है। तुम देख करके जाओ यहाँ पे एक चीज और। अगर सीख रहे हो तो अच्छे से सीख के जाओ। अगर मान लो कि टाइटेनियम है और टाइटेनियम कितना होता है? शक्ति 22 होता है। तो पहले आर्गन लिखो, आर्गन लिखो। 18 हो गया, 18 तो यहीं से हो गया। 18 और 2 कितना हो गया? 20 हुआ। और 20 और 2 कितना हो गया? 22 हो गया। समझ में आ गया तुमको? तो ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक इम्पॉर्टेंट है, तुमको समझ में आना चाहिए। तो ये सारे के सारी चीज़ें तुम ध्यान रखोगे पहले, ठीक है? समझ में आ गया इतना? इसके बाद और भी इसमें सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। तुमको मैं और भी सारी चीज़ें बताऊँगा धीरे-धीरे, तुमको अगर आ रहा है तो। तो ध्यान ये रखना है, अगर ध्यान से तुमको अगर दिखाई दे रहा होगा ना, ध्यान से देखोगे, तो मैं अगर तुमको ध्यान से मैं दिखाऊँ तो देखो यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन खाली है। यहाँ पे देखो पूरा का पूरा डी नहीं भरा हुआ है। डी में वैसे 10 होता है, डी में खाली है। तो सीबीएसई में क्या होता है कि पूछ देता है ऐसे करके कि अगर मान लो कि पूछता है कि टाइटेनियम चाहे स्कैंडियम कौन सा एलिमेंट है? ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्यों है आप बताओ? व्हाई इज द स्कैंडियम एंड टाइटेनियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट? तो ध्यान रखना है कि ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल, मतलब इसमें खाली है। तो ध्यान रखना है ये खाली के कारण ये हो रहा है सारे के सारे, ठीक है? समझ में आ गया? नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं और भी चलते हैं आगे की ओर। एक चीज और भी ध्यान रखो, तुम अगर आए हो तो पढ़ के ही जाओ। एक चीज और ये भी ध्यान के रखना है, ये चीज है कि तुमको पढ़ने से पहले डी जो होता है ना, 4 का भी एग्जिस्ट नहीं करता है बाबू। ध्यान रखना है कि D4 के बाद हम लोग क्या लिखते हैं? D4 नहीं लिख करके D3 के बाद एकदम D5 लिखते हैं। और डी कभी 9 नहीं लिखते हैं, डी बाबू हम लोग क्या लिखते हैं? 10 लिखते हैं। ये सारी चीजें ध्यान रखना है, ठीक है? जैसे कि मान लो कि कॉपर है, चाहे लेट्स सपोज कि कॉपर है या क्रोमियम है, ये इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो मान लो कि इसका जेड जो होता है वो 29 होता है। लेकिन इसका जो जेड होता है वो कितना होता है? अगर ध्यान से देखोगे तो 24 होता है। तो अब मान लो कि तुम इसका लिख रहे हो आर्गन, तो तुम लिखोगे ही लिखोगे। अब 4s कितना लिखोगे? इसका 2 लिखोगे। 3d कितना हो गया? 9 हो गया ना, 9 ही ना लिखोगे तुम, तो ये गलत हो गया। गलत क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ जो D9 आ गया, D9 एग्जिस्ट नहीं करता है। ये क्यों नहीं करता है? एक रीजन है, एक तो पार्शियल फील्ड होता है और एक अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल नहीं है। इसीलिए एग्जिस्ट ये नहीं करता, ध्यान रखना है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन उठा करके डी में डाल देना है। दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ कॉपर रहेगा ही रहेगा। तो आर्गन होगा
लिखना है, आर्गन लिखना है। उसके बाद 4s 1 कर देना है और 3d बाबू 10 कर देना है यहाँ पे। ये समझ में आ गया आपको? अब ये आपको करना है मन से। देखो यहाँ पे करके भी दिखाया गया है, देखो यहाँ पे। एक कॉपर है तो आर्गन 18, 18 एक 19, 19 5 यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठा करके यहाँ डाल दिए। तो ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है। अगर तुमसे बीएससी से हो तो ध्यान रखो, पूछता है 2 नंबर के। ये भी ध्यान रखो और ये भी देख लो। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो ये है और ये है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है, एक्सेप्ट में यहाँ दिखाई दे रहा है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है? तो उसमें क्या है कि फुल डी ऑर्बिटल है। जैसे देखो मैंने तुमको दिखाया भी हूँ, जैसे मान लो कि एक करके मैं दिखा देता हूँ तुमको। जैसे कि अगर मान लो कि मैं करके अगर दिखाऊं यहाँ पे, अगर मान लो कि जिंक है और जिंक का जेड का वैल्यू कितना होता है, 30 होता है। लेट्स सपोज कि 30 होता है। अब तुम कैसे लिखोगे? आर्गन लिखे तुम, आर्गन 18 हुआ, 18 जो कितना हुआ 20 और 10 कितना हो गया बाबू, 30 हो गया ना। तो फुल फील्ड हो गया। तो कहीं भी अगर D10 आ रहा है तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा। फुल फील्ड देखो इसमें भी है और इसमें भी, तो फुल फील्ड बोलते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है कि एक्सेप्ट में जिंक, कैडमियम, मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि फुल फील्ड ये डी ऑर्बिटल है। नेक्स्ट, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब तुमको क्या पढ़ना है यहाँ पे, ये पढ़ने के बाद सारे के सारे, अब इसका आते हैं एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। पहले जो हम लोग पढ़ते हैं 3D प्रॉपर्टी, तुमको ज्यादा ध्यान रखना है यहाँ पे। सीबीएसई में जो पूछता है वो 3D प्रॉपर्टी ही से ही क्वेश्चन तुम्हारे रहता है। तो 3D जो प्रॉपर्टी होता है स्कार्डियम से लेकर के जिंक तक होता है, ये भी तुमको ध्यान रखना है। अब आते हैं एटॉमिक रेडियाई। तो यहाँ से याद के लिए एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, स्कार्डियम की ओर बढ़ता है। बढ़ता क्यों है? क्योंकि जे डिफेक्टिव भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब जे डिफेक्टिव क्या होता है, 11th का एक सीरीज होता है, रहने दो इतना मत पढ़ो। नेक्स्ट यहाँ पे मान लो कि आयरन है, कोबाल्ट है, तो इसमें ऑलमोस्ट जो एटॉमिक रेडियाई जो है वो सेम है। जितना ही मतलब अट्रैक्टिव इलेक्ट्रॉन है उतना ही रिपल्सिव इलेक्ट्रॉन्स होता है। मतलब होता क्या है कि अगर ऑर्बिट है बहुत सारा, तो जितना लास्ट वाले में इलेक्ट्रॉन है उतना ही बीच वाले में इलेक्ट्रॉन है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो इसी के कारण ये चीजें नहीं होता है, चीज ध्यान रखना है तुमको। समझ में आ गया? अब यहाँ जैसे ही आओगे ना, तो यहाँ पे जो एटॉमिक रेडियाई जो होता है वो जिंक का ज्यादा हो जाता है कॉपर से, क्योंकि रिपल्सिव इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, इसी कारण हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं मेटालिक प्रॉपर्टी। तो ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट हार्ड सब्सटेंस का होता है, लेस वोलेटाइल होता है एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी। फिर वही कहानी, रीजन अगर पूछता है तो ध्यान रखना है कि ड्यू टू वैकेंट नहीं, ड्यू टू फुल फिल डी ऑर्बिटल, चाहे कंप्लीट डी ऑर्बिटल। या तो तुम लिखोगे कंप्लीट डी ऑर्बिटल या फुल फिल डी ऑर्बिटल तुम लिखोगे, ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स अगर आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो पैरामैग्नेटिक क्या होगा, वो कलर भी होगा। कलर क्यों होगा? क्योंकि उसमें डी ट्रांजिशन होता है अवेलेबल। और नेक्स्ट अगर यहाँ पे ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, जहाँ एन है अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होगा। और जब भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया तो डायमैग्नेटिक होगा, वो कलर लेस होगा। अब एक समझ लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मान लो कि स्कार्डियम है और जिंक है यहाँ पे, तो इसको सबको पता है कि 30 होता है। इसका सबको पता है कि 21 होता है। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो तुम क्या लिखोगे, आर्गन लिखोगे। आर्गन लिखोगे और 4s कितना लिखोगे, 1, और 3d कितना लिखोगे तुम बताओ। 4s2, सॉरी 4s2 लिखोगे और 3d 1 लिखोगे, हो गया। तो अब देखोगे ध्यान से यहाँ पे, अगर तुम ध्यान से अगर देख रहे हो इसमें, नहीं ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे यहाँ एक इलेक्ट्रॉन्स है अनपेयर। अब एक चीज, अब यहाँ देखोगे ध्यान से तो क्या लिखोगे, आर्गन तुम तो लिखे, आर्गन 4s तुम टीवी लिखा और 3d 10 लिखा। तो 10 में देखो कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गया, फुल फिल हो गया ना, 10। एक बार में एक इलेक्ट्रॉन्स भरोगे तुम ऑर्बिट में, एक बार में दो इलेक्ट्रॉन्स नहीं भरते, गलत हो जाएगा फिर। जैसे कि मान लो कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन्स भरोगे, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, यहाँ भी यहाँ के यहाँ भी यहाँ। तो एक चीज एक बार और तुमको हम ना थोड़ा अच्छे से समझाते हैं तुमको, देखो ध्यान से। तो अच्छे से समझा देते हैं, पहले तुमको अगर ध्यान से समझना पड़ेगा कि डी का कितना होता है, पहले ध्यान रखो। डी कितना होता है, 5 लिखते हैं जब भी लिखते हैं ऐसे। लेकिन एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है तुमको, एक बार में दो इलेक्ट्रॉन्स फिल किए तो गलत हो जाएगा ये सारे के सारे। तो ये सारी चीजें तुमको नहीं करना है। तो करना क्या है, करना क्या है तुमको? तो करना ये है, अगर तुमको ध्यान रहना है तो करना ये है कि अगर डी इलेक्ट्रॉन्स अगर होता है, अगर आता है डी इलेक्ट्रॉन्स मान लो कि अगर आ रहा है, तो करना क्या है, हम्म वेट, जस्ट
ओके, तो करना क्या है, तुमको ध्यान में ये रखना है कि अगर देखो, पहले क्या मैंने बताया कि डी, ध्यान रखना है डी का हमेशा कितना बनाते हैं, 5 बनाना है तुमको। एक बार में एक इलेक्ट्रॉन ही फिल करना है, जैसे कि मान लो कि D4 है, तो 1 2 3 4 बस। अगर D4 है और तुमने जल्दी से अगर ऐसे करने के तेजी के चक्कर में तुमने अगर मान लो कि 1 2 3 4 तुमने किया, तो ये फिर है गलत। ध्यान रखो, अब तुम सीख ही रहे हो तो अब सीखो ढंग से। अब देखो किसी और सिखा रहे हैं तुमको। ठीक है, बहुत आसान है। अगर तुम पढ़ते हो, सीबीएसई के स्टूडेंट हो, 7 नंबर का है। तो अगर तुम मुझे देते हो आधा एक घंटा दे देते हो स्टार्टिंग में थोड़ा समझाने के लिए, मुझे दे देते हो, तो मैं तुमको गारंटी देता हूँ कि इससे क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा तुमको। तुमको अगर नोट्स भी चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। मैं सच में मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, अगर तुम बोलोगे तो टेलीग्राम चैनल पे कोर केमिस्ट्री बिहार में मैं शेयर कर दूंगा, तुम वहां से डाउनलोड कर लेना है नोट्स, ठीक है। अच्छा, मान लो कि D3 है और D10 है। एक चीज बस समझ के जाओ, यहाँ यही कॉन्सेप्ट अगर समझ में तो सारे के सारे होगा। तो देखो यहाँ पे D10 हुआ। अब यहाँ D3 है पहले, तो D3 में कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो भरोगे 1 2 3 भरोगे। यहाँ D10 है, तो सोच के देखो, अगर 5 तुम बने, 5 तो बनाओगे ही ऑर्बिटल। एक बार में 1 2 3 4 5 भरे, 6 7 8 9 10, तो D10 हो गया, तो पेयर हो गया ना। तो पेयर जब कभी तुमको दिखाई दे रहा है तो वो डायामैग्नेटिक होगा। उल्टा, पी पेयर इलेक्ट्रॉन तो डायमैग्नेटिक, और अनपेयर दिखाई दिया तो इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। और जो भी पैरामैग्नेटिक होगा वो ध्यान रखना है, वो कलर होता है। और कलर क्यों होता है, तो कलर इसलिए होता है क्योंकि डी ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसमें कुलुक जाता है और फिर यहाँ से यहाँ कुलुक जाता है, तो फोटोन रिलीज करता है। तो इसी के कारण उसको बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन बोल देते हैं हम लोग। अगर तुमको याद होगा तो सारे के सारे तुमने पढ़ाया गया होगा, तुम्हारे स्कूल कॉलेज या जो भी है, तुमको पढ़ाया गया होगा। मेरा पढ़ाने का थोड़ा-सा ये तुम थोड़ा टाइम देते हो तो मैं अच्छे से तुमको समझा दूँगा तुमको सारे के सारे। तो मैं एक चीज़ और भी तुमको बोलना चाहूँगा कि यहाँ देखो कि यही चीज़ लिखा है कि मेटालिक जो ट्रांजिशन मटेरियल है, ध्यान रखना है कि ये जिंक कैडमियम ट्रांजिशन लेस वोलेटाइल, मतलब ये होता है, मतलब होता ही नहीं है। नेक्स्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है तो पैरामैग्नेटिक, कलर होगा डी डी ट्रांजिशन के कारण होगा। मे भी तुमसे पूछता है कि स्कैंडियम जो होता है वो कलर होता है, बट जिंक नहीं है। Reason due to have unpair electron and dd transition present is the है, ध्यान रखना है। अच्छा, और सिंपल सा लॉजिक समझ लो, अगर कुछ नहीं आ रहा है तुमको, आंसर देने नहीं आ रहा है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तुम अगर पहचान गए डी ब्लॉक का एलिमेंट है, आंख मूंद का तुम डी डी ट्रांजिशन कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक मोमेंटम अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, एन जहाँ है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जैसे कि जिंक है, तो जिंक में कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंटम भी क्या हो जाएगा इसका, जीरो। लेकिन इसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन आता है, एन कितना आता है, 1 आता है। तो तुम इसको निकाल सकते हो अंडर रूट करके, ए मैग्नेटिक मोमेंटम करके, अंडर रूट क्या, एन इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटिक, तो ऊपर को तो रूट 3 आ जाएगा। तुम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग इसी में देखते हैं, तुमको मैं नेक्स्ट बता देता हूँ कि अगर यहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो डायमैग्नेटिक कलरलेस होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो, तो अगर तुम सीबीएसई से हो तो पूछता है कि अगर तुम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़े होगे तो ज्यादातर डी ब्लॉक का एलिमेंट आया होगा, तो पूछता है क्वेश्चन में कि वैसे क्यों होता है कि डी ब्लॉक का एलिमेंट ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, व्हाई इज द डी ब्लॉक एलिमेंट्स टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इसका सिंपल सा रीजन ये है, यहाँ मैंने लिख दिया है कि यहाँ देखोगे ध्यान से, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो रीजन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो लिखा है कि डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ड्यू टू हाईली चार्ज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट म्यूचुअल आयंस एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल। ध्यान रखना है, वैकेंट डी भी अगर याद रखोगे तो तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल पेपर का भी अभी मेरे पास ओरिजिनल सिंपल पेपर है, तो हम कराएंगे तुमको, ध्यान से चीज रखना है तुमको सारे के सारे, ठीक है। बिहार लिख दिए, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बिहारी बोर्ड को पढ़ाते हैं, वो तो हम आ गए थे कि तू बच्चा बोला कि सर ऐसे ऐसे पढ़ा दीजिए, बिहार बोर्ड में ज्यादा चीज है, तब हम पढ़ाने स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छे से हम बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं। तो नेक्स्ट बात हम लोग क्या करते हैं, आते हैं कैटालिस्ट प्रॉपर्टी। तो डी ब्लॉक का एलिमेंट कैटालिस्ट प्रॉपर्टी शो करता है। डी ब्लॉक एलिमेंट शोज कैटालिस्ट प्रॉपर्टी ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, रीजन ध्यान करना, हैव सरफेस एरिया। नेक्स्ट, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल क्या होता है, तो कोई भी एल्वॉय कैसा होता है वैसे ही इंटरस्टिशियल भी होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस। इंटरस्टिशियल कंपाउंड, दोज कंपाउंड विच द स्मॉल atoms occupy in the interstitial site is called
क्रिस्टल लैटिक्स, तो ये ध्यान रखना है। उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, तो कैरेक्टर ये होता है कि नॉन स्टिकियोमेट्री होता है, कैन नॉट बी द डिफाइंड शेप, केमिकल इनर्ट भी होता है, और सर्टेन कैनोनिकल एंड क्या होता है एक्टिविटी। यहाँ जो होगा तो तुम ध्यान रखना कि ये भी लिख सकते हो कि कनेक्टिविटी इसका नहीं होता, कनेक्टिविटी कम हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट तुमको निकालने आता होगा, तो ध्यान रखना कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो बेसिक नेचर का होगा, जो हायर ऑक्सीडेशन आएगा वो एसिडिक नेचर का होगा, लेकिन जो मिडल वाले पार्ट होंगे वो एम्फोटेरिक नेचर के कहलाएंगे। ये चीज ध्यान रखना है। जैसे कि मान लो कि ऑक्सीडेशन नंबर आया तो हाई ऑक्सीडेशन नंबर, इसको एसिडिक बोलेंगे, लो बीच वाला है तो एम्फोटेरिक बोलेंगे यहाँ तक, और सबसे लो वाला है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक नेचर का बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये तुम्हारे सीबीएसई में एकदम डेफिनेटली क्वेश्चन, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट अगर सीबीएसई से हो या बिहार बोर्ड से तो पूछता ही। तो आसान है, आसान क्या है पहले कि पोटेशियम डाइक्रोमेट फॉर्मूला तो ध्यान रखो, बिहार बोर्ड से हो तो सीबीएसई से हो या तो इतना नहीं भी नहीं पूछता है। पोटेशियम का फॉर्मूला क्या होता है, K2Cr2O7 को हम लोग पोटेशियम ये बोलते हैं, पहले ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो प्रिपरेशन करने के तौर पे क्या होता है कि इसको बोलते हैं फॉर्माइटोर बोलते हैं। तो फॉर्माइटोर का रिएक्शन NaNO2CO3 और साथ में O2 से करवाते हैं, तो बनता है NaN2Cr2O4, फिर Fe2O3 और साथ में CO2 बनता है। इस CO2 को अगर हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवा देते हैं, यहाँ देखो सेम ही चीज है, तो बनता है Na2Cr2O7 और K2Cr2O7 बन जाता है। ये सारी चीजें ध्यान रखना है तुमको। क्वेश्चन एक और पूछ देता है सीबीएसई में कि Na2CrO है ना, अगर है मान लो कि Na2 क्या है, Na2Cr2O7 है, और एक क्या है K2Cr2O7 है, हाईली कॉन्सोलेबल सॉल्ट है। तो ध्यान रखना है कि सोडियम वाला ज्यादा सोलेबल सॉल्ट होता है, सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो Cr2O7 है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की तरह काम करता है, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, सीबीएसई का एनसीईआरटी पॉइंट है। ये चीज ध्यान रखना है कि KMnO4 यहाँ देखो गलत कर दिया, मिस प्रिंट कर दिया है, सॉरी। KMnO4 पे माइनस होगा, फिर Cr2O7 पे 2 माइनस, फिर वेनेडियम ऑक्साइड्स होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसका स्ट्रक्चर में आते हैं, एक क्रोमेट है एक डाइक्रोमेट है, तो Cr2O7 Cr2, इसका स्ट्रक्चर है, इसका येलो होता है, इसका ऑरेंज होता है, ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर रीजन। ध्यान रखना है इसमें डेली ट्रांजिशन आपको नहीं बोलना है, लिगेंड इसको काम करता है, ऑक्सीजन जो होता है ना वो लिगेंड की तरह काम करता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होगा, और इसमें जो होगा वो मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ऑल बॉन्ड्स आर नॉट आइडेंटिकल, क्योंकि इसमें देखो दो टाइप के यहाँ बॉन्ड बन रहा है, इसमें एक ही टाइप्स का बॉन्ड बन रहा है, तो इसमें आइडेंटिकल होते हैं। ऑल बॉन्ड्स आर sp3 हाइब्रिडाइज, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक ये भी होगा। अगर एसिडिक से अगर इसको Cr2O7 पे 2 माइनस है, H प्लस सिलेक्शन करवाने यानी एसिडिक मीडियम सिलेक्शन करवाए तो Cr2O7 पे 2 माइनस बनेगा। वैसे ही बेसिक मीडियम करवाएंगे तो फिर रिटर्न बैक हो जाएगा, सारे के सारे ध्यान रखना है। यूजेस क्या होता है, तो यूजेस इसको हम लोग करते हैं इस एनालिसिस ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम लोग यूज करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस, तो Cr2O7 पे 2 माइनस, एसिडिक मीडियम में Cr पे 3 प्लस देता है, और बेसिक मीडियम में CrO4 पे 2 माइनस देता है। ये रिएक्शन ध्यान रखना है। क्वेश्चन अब कैसे पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि अगर Cr2O7 पे ऐसा ही लिखेगा सीबीएसई में, चाहे बिहार बोर्ड में H प्लस, तो क्या बनेगा बताइए, तो लिख देंगे Cr2O7, डायरेक्ट आंसर कितना बोल देंगे, दिस इज द योर आंसर। लेकिन अगर मान लो तेरा क्वेश्चन पूछता है कि Cr2O7 पे अगर 2 माइनस है और यहाँ Fe पे 2 प्लस है और एसिडिक मीडियम है तो क्या बनेगा, तो बता देंगे Cr2O7 पे 2 माइनस, और तो Cr2O7 पे 2 माइनस जब है तो अभी हम पढ़ाए थे, यहाँ देखो अभी मैंने क्या पढ़ाया था तुमको अगर ध्यान होगा तो, Cr2O7 एसिडिक मीडियम में Cr पे 3 प्लस दे देगा, तो यहाँ लिख दोगे Cr पे 3 प्लस, और Fe जो होगा वो Fe जो होगा देखो यहाँ पे Fe3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो तुम यहाँ Fe कितना लिख दोगे, 3 लिख दोगे, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि देखो यहाँ पे चार्ज घट रहा है ना, तो यहाँ चार्ज देखो बढ़ रहा है, तुम ऐसे भी ध्यान रखो चार्ज बढ़ रहा है, तुम ऐसे भी याद रख सकते हो तुमको, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट प्रिपरेशन ध्यान रखना, KMnO2 करेक्शन KO से करवाते हैं तो KMnO4 ये बन जाता है, H2O बन जाता है। KMnO4 एसिडिक मीडियम में KMnO2 देता है, फिर MnO2 देता है, ये रिएक्शन ये इस बार ना जेई में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का तो पूछा हुआ क्वेश्चन है। OH माइनस क्या होगा, कमर्शियल प्रोसेस में ध्यान रखना है
MnO2 का फ्यूजन करवाते हैं KO से KNO3 तो MnO4 देता है, फिर इलेक्ट्रोलाइटिस करवाते हैं बेसिक मीडियम में तो ये प्राप्त हो जाता है मेरे पास। अगर तुमको वीडियो को लाइक आ रहा है तो तुमसे रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और एक छोटे क्रिएटर, एक तो छोटे टीचर को तुमको सपोर्ट करना चाहिए। तुम लोग को लगता है कि मुझे, और मैं बहुत दिन से पढ़ा रहा हूँ तो बट ऐसे यूट्यूब पे नहीं पढ़ा रहा था, मैं अब थोड़ा सा स्टार्ट कर रहा हूँ यूट्यूब पे। मुझे लगता है कि अपना भी कुछ होना चाहिए यार, तो इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑनेस्टली मतलब मुझे लगता है कि तो MnO Cr2O पे तो MnO2 देगा, MnO2 देगा, ये ध्यान रखना है। MnO4 MnO2 देगा यहाँ पर, ठीक है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेबोरेटरी मेथड, कमर्शियल मेथड ध्यान रखना है, पूछता है एग्जाम में। पोटेशियम, इसका प्रॉपर्टी, तो पोटेशियम परमैंगनेट डार्क पर्पल कलर का होता है। इसका जब हीट करेंगे तो ये बनाएगा, अक्सर पूछ लेते हैं एग्जाम में। KMnO4 पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, अल्कलाइन इन न्यूट्रल मीडियम में। KMnO4 टेट्राहाइड्रल, जहां MnO4 ग्रीन होता है ड्यू टू लिगेंड LTMC, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर फुल फ्रॉम होगा, और आर वेल द यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अब ध्यान रखना है कि KMnO4 पर्पल डायमैग्नेटिक, KMnO4 दोनों का डोनाइडेशन जो होता है sp3 होता है। अब केमिकल प्रॉपर्टी, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रखना है तुमको। तो अगर MnO2 है, जब एसिडिक मीडियम कराएंगे तो MN, और ये सारे के सारे पार्ट यहाँ मैंने लिख दिया है। पूछता है यार, मतलब CBSE में 100% पूछता है ऐसा क्वेश्चन, कि अगर MnO4 पे अगर माइनस है और H प्लस है तो क्या बनाएगा? Mn पे 2 प्लस बना देगा, बस आंसर हो गया। तुम ट्रस्ट करके जाओ, तुम पढ़ के जाओ, और सिंपल पेपर तुम उठाओ के देखो एक बार, सारे के सारे इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे तुमको, जैसे हम बता रहे हैं तुमको। मैंने भी बहुत CBSE का पेपर मैंने चेक किया, तो मुझे आइडिया है कि अगर MnO4 अगर माइनस है मान लो, और OH अगर 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 OH माइनस भी है, तो अब यहाँ पे ध्यान से OH जो माइनस है वो ए वाला लिखे हैं यहाँ पे, तो अगर अगर I माइनस है तो OH मतलब बेसिक मीडियम हो गया। तो क्या देगा देखो, तो KMnO4 MnO2 देगा, तो यहाँ MnO2 बना दो, ये जो कन्वर्ट हो गया MnO2 हो जाएगा, I माइनस IO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ I माइनस I2 में कन्वर्ट हो रहा है, तब हो रहा है जब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है, फिर ये तब हो रहा है जब ये ऐसी चीजें हो रहा है। नेक्स्ट वन इज द F ब्लॉक एलिमेंट, these are the very very important A ब्लॉक एलिमेंट। ए ब्लॉक एलिमेंट पूछता क्या है ना, अगर CBSE से तो दो ही चीजें पूछता है, एक लेंथेनाइट और एक्टेनाइट में डिफरेंस, दैट्स इट। और हाईली ऑक्सीडेशन नंबर किसका आता है, बस यही पूछता है तुमसे, ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं पूछता है तुमसे। तो ए ब्लॉक एलिमेंट में ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर से ये लेंथेनाइट का हो गया, ये लेंथेनाइट में नहीं आता है, ध्यान रखना, इसके लाइन के इस साइड में आता है, तो लेंथेनाइट में नहीं आता है। जो हाईली ऑक्सीडेशन नंबर शो करने वाले हैं, ध्यान रखना कि ऑस्मियम होते हैं, OS प्लस के 8 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ये बिहार CBSE में प्लीज पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना है आपको। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तुमको याद नहीं करना रखना है। मोस्ट जो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है +3, आपको परे में लिखने, ये सब भी ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम नीट के हो तो तुम याद रख सकते हो इसको, नहीं तो अदरवाइज कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। लेंथ नेट में ये हो गया, और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज इन टू लेंथोमीटर, ये भी तुमको ध्यान नहीं रखना है। केमिकल प्रॉपर्टी भी आज तक नहीं पूछा है, तो तुम इसको स्किप कर सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया, तुमको पढ़ना है तो पढ़ लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जनरल प्रॉपर्टी, सीरियसली जनरल प्रॉपर्टी पूछता है, डिफरेंस पूछता है, एक्टिनाइट नेटरलाइन में तुमको पढ़ के जाना होगा। तो अब देखो ध्यान से लिखा हुआ क्वेश्चन कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जनरल प्रॉपर्टी। तो ऑल लेंथेनाइट सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल होता है यहाँ पे, बट स्क्रीन इज नॉट हार्ड, बट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग के कारण होता है। नेक्स्ट, एक्सेप्ट La3 प्लस आर द ऑल कलर, ये दोनों का दोनों कलर नहीं होता है। नेक्स्ट, एक्सेप्ट F14 किस में और F14 इसमें उसमें होता है, और पैरामैग्नेटिक होता है, ध्यान रखना। बेसिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा, बेसिक कैरेक्टर भी अगर ध्यान रखना इंक्रीज करता है, सारे सारे हार्डनेस बढ़ेगा जब एटॉमिक रेडियस, इसका एटॉमिक मास बढ़ेगा। नेक्स्ट, ऑल लिथेनाइट मिस मेटल, ये तुमको लाइन है याद रखना है, पूछा हुआ क्वेश्चन है CBSE में, और इतना से इतना तुमको ध्यान रखना है सारे के सारे। सेम कहानी, एक्टिनाइट भी यही सारे की चीजें हैं, एक्टिनाइट भी यही कुछ है नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखो। और इसके बाद इसका सेम कहानी, सेम ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए कि लेंथेनाइट जो है और एक्टेनाइट्स है, ये क्या होता है, तो ये पूछ देगा, इसका लिख देंगे कि इसका जो
एटॉमिक रेडियाई है वो डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल, ये 5 ऑर्बिटल सेम चीज वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है, इसका भी डिक्रीज करता है जनरल। और पैरामैग्नेटिक और सिल्वरी वाइट एक्सप्लोडिव एटॉमिक रेडिएट, और ये ध्यान रखना है प्लीज। और ये दे आर द बॉइलिंग वाटर मिक्सचर, ये वाटर टेम्परेचर प्रेडिक्शन कर देता है। ऑल रिएक्ट विद HCl बट इसने थ्री स्मॉल फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीडेशन का लेयर बन जाता है, रिएक्शन नहीं करता है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड अपने दोस्त के पास भेजो प्लीज। थैंक यू, यहाँ तक अगर आए हो देखने के लिए तो हम्बली थैंक यू तुमको, थैंक यू।